Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side, wishing you all very warm greetings. टॉपिक शुरू करते हैं. वॉल्डन इन्वर्जन. लास्ट टाइम ड्रैगो कंपाउंड हमने फिनिश कर दिया था. So let's start with our today's theories and stories. First, we're gonna study Walden inversion. इन्वर्जन वर्ड का मतलब आप सब बखूबी जानते हैं, मतलब उल्टा. इसका मतलब इस कंसेप्ट में हम जो भी पढ़ेंगे, कुछ हुआ ऐसा है कि शुरू में जो चीज लेके चले थे, लास्ट में वो रिजल्टेंट देते 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 लास्ट में वो उल्टी हुई. जरा समझना. वोल्डन इन्वर्जन सबसे पहली बात हम समझते किसके लिए है? NH3 बोले तो अमोनिया के लिए समझते हैं. क्या होता है वोल्डन इन्वर्जन? ये लोन पेयर NH3 पर प्रेजेंट. ये शेप कौन सी है? पिरामिडल. फर्स्ट शेप नाम दे देता हूं. ये एंगल है थीटा. ये इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है. किसके साथ? मैंने कहा ना कि शुरुआत इस स्ट्रक्चर से होगी, तो रिजल्टेंट पहुंचता पहुंचता इसका उल्टा स्ट्रक्चर होगा. उल्टा समझे तो देखते हैं कैसे. इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है किसके साथ? यहां पर लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन में दिखा देता हूं. ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट एंड इट्स ऑफ प्लेनर फॉर्म. प्लेनर फॉर्म में प्रेजेंट है. ये भी थीटा डैश में इसे कह देता हूं. एट लास्ट इट्स ऑल्सो विद इक्विलिब्रियम. अब देखना, ये लोन पेयर और यहाँ पर जो लोन पेयर, इन दोनों की पोजीशन क्या हो गई? इन्वर्ट हो गई, उल्टी हो गई. इसलिए हमने कहा वोल्डन इन्वर्जन अमोनिया के लिए. ये थीटा कितना होता है? 120 डिग्री. और ये होता है 107.5 डिग्री. थीटा और थीटा डैश समझ में आता. पिरामिडल 1 इसे मैं नाम दे सकता हूं. तो लास्ट में जो फॉर्म हुई वो इन्वर्टेड पिरामिडल बेशक हो, लेकिन है क्या? पिरामिडल. और नाम दे देता हूं इसे सेकंड. कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं. अब जरा देखना, ये जो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुई, ऐसा अमोनिया ने बिहेवियर क्यों दिखाया? वॉल्डन इन्वर्जन हम अमोनिया के लिए ही क्यों पढ़ते हैं और किसी के लिए क्यों नहीं? बेसिकली ये जो कंसेप्ट है ना, ये आता है क्वांटम मैकेनिक्स से. और वॉल्डन इन्वर्जन का पीछे का जो बेसिक्स है, इसका जो फिनोमेना जो इसको एक्सप्लेन करता है, वो है क्वांटम टनलिंग. क्या? क्वांटम टनलिंग. क्या होता है क्वांटम टनलिंग? ये भी हम समझते हैं. देखो, क्वांटम टनलिंग होता है क्या है ये? द फिनोमिना which explain how a particle
pass through a barrier, क्या ये फिनोमेना एक्सप्लेन करता है कोई पार्टिकल एक बैरियर से कैसे पास होता है, फ्रॉम विच इट जनरली, या कह दूं क्लासिकली, मतलब दोनों का एक ही है, इज अनएबल टू। मतलब देखो, इसका एग्जांपल इसे मैं समझा सकता हूं, जैसे फुटबॉल है या कोई भी बॉल है, मैं उसे अपहिल बिना किसी फोर्स लगाए अपहिल तो मैं चढ़ा नहीं सकता। ऑब्वियसली मैं किसी चीज को ड्रॉप करूंगा तो वो नीचे ही आएगी। अगर फुटबॉल को मुझे अपहिल चढ़ाना हो तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वो बैरियर तोड़ने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स का बैरियर तोड़ने के लिए एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं किसी तरह बिना एक्सटर्नल, फॉर एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं, बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए हुए उस बैरियर को तोड़ दूं, बेसिकली वही है क्वांटम टनलिंग। हमने बात की अभी फिजिकल फेज की, हमने फुटबॉल एज अ सॉलिड स्ट्रक्चर हमने माना, लेकिन क्वांटम क्या बात करता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल की। समझ में आती है क्या इतनी बात? तो अमोनिया में हमें कहाँ क्वांटम टनलिंग देखने को मिलेगी? तो देखो, जो ट्रांजिशन स्टेट में दोबारा ड्रॉ करूं, इसमें देखना जरा। अच्छा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यही है क्या? 2s में इलेक्ट्रॉन है 2, वो एज अ लोन पेयर काम कर रहे हैं, और ये 3 p के अनपेयर्ड h के साथ बॉन्डिंग फॉर्म कर रहे हैं। तो इनका एनर्जी लेवल अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो s का नीचे और p के जो अनपेयर्ड है वो एनर्जी वाइज ऊपर लाई करेंगे। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, तो क्वांटम टनलिंग कहती है जो ये लोन पेयर और ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में एनर्जी बैरियर को तोड़ते हुए अपनी एनर्जी पोजीशंस को चेंज करते रहते हैं, और इसे ही हमने नाम दिया रोटेशनल, या फिर कहूं इन्वर्जन बैरियर। दोबारा सुनो, ये जो s का इलेक्ट्रॉन पेयर है और जो p में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इस एनर्जी बैरियर को, फॉर श्योर s और p ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी बैरियर होता है, इस एनर्जी बैरियर को तोड़ने के लिए ये इनकी एनर्जी आपस में एक्सचेंज होती रहती है। ये एक्सप्लेन कौन करता है? क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग का एक और एक बेहतरीन एग्जांपल है, उससे आप और समझ जाएंगे। यहां लिखता हूं, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑन सन। कैसे भाई, जरा समझना। न्यूक्लियर फ्यूजन जो सूरज पर होता है, उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के बावजूद भी प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में पास पास रहेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन फोर्स होगा कि नहीं होगा? होगा, पहली बात। लेकिन फ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के बैरियर को तोड़ने के बाद फ्यूजन हो रहा है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? क्वांटम
टनलिंग का कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे ख्याल से अब आप इस बैरियर को, जो रोटेशनल बैरियर, इन्वर्जन बैरियर जिसका मैंने नाम दिया, उसे आप अब रिलेट कर पा रहे होंगे। वैसे ये अपने केमिस्ट्री पीओवी से काम का था नहीं, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस कर लिया है, मन में कोई भी डाउट ना रहे। अब आते हैं वापस वे अपने कंसेप्ट्स पर, हाइब्रिडाइजेशन, एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल दैट स्टफ वी डिस्कस्ड यस्टरडे। अच्छा, नाइट्रोजन के इस बिहेवियर को हमने ये तो बता दिया, समझाता कौन है? क्वांटम टनलिंग। बोला क्या इसको? वर्ल्डन इन्वर्जन। इसका दूसरा नाम भी है। वर्ल्डन इन्वर्जन हमेशा नहीं देगा, एग्जाम कोई भी अवॉइड करता है नाम से रिप्रेजेंट करना, वो इसको बोल देगा फ्लक्सोनियल बिहेवियर। वार्लन इन्वर्जन का ही दूसरा नाम क्या है? फ्लक्सोनियल बिहेवियर ऑफ अमोनिया। इतनी बात याद रहेगी, ठीक है। अब जरा देखना प्लेनर स्ट्रक्चर फर्स्ट क्या था? पिरामिडल शेप का था। थीटा कितना था? 107.5। जरा इसके लिए एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना। cos थीटा इज इक्वल टू -1/i। बोलो cos थीटा कितना? 107.5। तो वो उसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 0.300 इज इक्वल टू -1/i, माइनस से माइनस कैंसिल। i की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1/0.300, अप्रोक्स 3.33। ये किसके लिए है? प्लेनर स्ट्रक्चर 1 के लिए। क्या ये बात याद रहेगी? बिल्कुल। अब जरा देखना ट्रांजिशन स्टेट के लिए। अच्छा, इतना तो पता है ना कि प्लेनर स्ट्रक्चर 1 के लिए और प्लेनर स्ट्रक्चर 2। प्लेनर स्ट्रक्चर 1 बीच में ट्रांजिशन स्टेट, प्लेनर स्ट्रक्चर 2। मैं बात कर रहा हूँ प्लेनर स्ट्रक्चर 1 और प्लेनर स्ट्रक्चर 2, दोनों के लिए हाइब्रिडाइजेशन एब्सोल्यूट रहेगी। इन्वर्जन हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगी। हाइब्रिडाइजेशन चेंज कहां पर होगी? हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी ट्रांजिशन स्टेट में। क्यों होगी ट्रांजिशन स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन चेंज? थीटा 107.5 से 120 डिग्री चला गया, तो कोस 120 इज इक्वल टू -1/i में लिख दो। चलिए ठीक है, कोस 120 -1/2 इज इक्वल टू -1/i, माइनस से माइनस कैंसिल, तो i यहां पर आया 2। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई? sp2 किसके लिए? ट्रांजिशन स्टेट के लिए। स्ट्रक्चर प्लेनर। और इसी के साथ साथ लिख दो क्या? जो पहले था मैंने शायद उसको प्लेनर बोला होगा, लेकिन वो था पिरामिडल। पिरामिडल फर्स्ट के लिए और पिरामिडल सेकंड के लिए भी मैं लिख दूं क्या? sp3.33। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगली बात समझते हैं। थीटा का डिफरेंस, एंगल डिफरेंस कितना है? एंगल डिफरेंस भी कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, तो एक बार कैलकुलेट करते हैं। डेल थीटा मैं कह दूं क्या? हायर माइनस लोअर। हायर किसका होगा? ट्रांजिशन स्टेट का, माइनस ग्राउंड स्टेट। लिख सकता हूं क्या? ग्राउंड स्टेट मतलब पिरामिडल 1, ट्रांजिशन स्टेट 120 माइनस ग्राउंड स्टेट 107.5 इज इक्वल टू 12.5, दैट इज डेल थीटा, थीटा का डिफरेंस। यहां तक बात क्लियर है? अब समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर अमोनिया।
थीटा, हाइब्रिडाइजेशन, वो सब जाने, लेकिन उनकी एप्लीकेशन क्या है, उनका काम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व को एक्सप्लेन करना। देखना कैसे। ये पोटेंशियल एनर्जी, इसका कर्व कैसे ड्रॉ होगा। काम हमारा यहां तक भी चल सकता है, क्योंकि जितने पीक उतनी ही ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ये रही, एक ट्रांजिशन स्टेट ये रही, और नीचे लोअर एनर्जी पर क्या प्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट। अच्छा, इसे मैं अगर नाम दूं, देखना, इसे मैं अगर नाम दूं पिरामिडल फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, इसी पीक पर ध्यान रखो, इसी से सारा बात बन जाएगी। पिरामिडल वन गए ट्रांजिशन स्टेट पे, नीचे आए किस पे, पिरामिडल टू पर। ट्रांजिशन स्टेट की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है, लिख देना जरा, sp2। पिरामिडल की कितनी है, sp 3.33 एब्सोल्यूट की मैं बात करूं, दैट्स नॉन आइडियल एंड दिस इज आइडियल। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। बस पोटेंशियल एनर्जी कर्व इतनी ही है अमोनिया के लिए, लेकिन इसको यूज करके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं कि वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि फटाफट मैं कर्व ड्रॉ करते हुए चलता हूं, ये इधर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ठीक है। वो कर्व अपने आप से ड्रॉ कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जो आपने समझ ली वही ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोले उसके हिसाब से चलता है। बस हमें इतना पता है, जो लोअर एनर्जी पर प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट मतलब पिरामिडल वन, और दो एडजेसेंट ग्राउंड स्टेट के बीच में जो ट्रांजिशन स्टेट प्रेजेंट है, वर्ड पर ध्यान देना, दो एडजेसेंट ग्राउंड स्टेट पिरामिडल वन पिरामिडल टू के बीच में ट्रांजिशन स्टेट प्रेजेंट है, वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, और यहाँ पर sp 3.33, और यहाँ पर भी sp 3.33। अब जरा ऑब्जर्व करना एक चीज, मैं ग्राउंड स्टेट से ट्रांजिशन स्टेट में जा रहा हूँ 3.3 से लेकर 2 तक, तो हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीज हो रही है इस कर्व में, अपहिल है। अब देखना, ट्रांजिशन स्टेट से पिरामिडल 2 पर मैं जब आ रहा हूं, तो 2 से हम कहां अप्रोच कर रहे हैं, 3.33, तो हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीज हो रही है। इतनी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही। चलिए अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, यहां पर इनके बिल्कुल मिड में क्या हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट होगी, बहुत ही आसान है, 2 + 3.33 डिवाइडेड बाय 2, बीच निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, गिवन था उन दोनों को आपस में जोड़ दिया, 2.6। 2.6 जो ये हाइब्रिडाइजेशन आई है, क्या कहा, ये जो हाइब्रिडाइजेशन आई है ये इस पॉइंट के लिए आई है, कोई दिक्कत यहां तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ये पॉइंट गिवन है, एक ये पॉइंट गिवन है, एक ये पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इसको पॉइंट दे दिया बी, और ग्राउंड स्टेट वन बोले पिरामिडल वन को मैंने नाम दिया सी, और ट्रांजिशन स्टेट को नाम दिया मैंने
बी। अब बताना है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है आइडियल sp3 कौन सा पॉइंट है ए बी सी डी में से। समझना 3.3 क्या 3.3 से मैं 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं तो इतना हमें पीछे पड़ा था। मिड में कितना है 2.6, 3 से गया 2.6 पर, 2.6 से गया 2 पर। आइडियल sp3 पूछ रहा है तो फॉर श्योर 2.6 के नीचे ही तो होगी और 3.3 से ऊपर होगी। क्या दोबारा समझना, आइडियल sp3 मतलब 3 का प्लॉट हमें देखना है। 3 का प्लॉट कहाँ लाई करेगा। 0.3 से मैं चला 2 की तरफ और बीच में आ गया एग्जैक्ट बीच में 2.6, लेकिन पूछा उसने सिर्फ 3 है तो 3 में कह सकता हूँ ना, बिल्कुल कह सकता हूँ 2.6 और 3.3 के बीच में पॉइंट ए जो है वहां पर लाई करेगा। अच्छा, और पॉइंट बी पर क्या लाई करेगा 2.6 से कम और 2 से ज्यादा। कोई दिक्कत यहां तक। ये क्वेश्चन था आइडियल sp3 का, पॉइंट्स गिवन थे, पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूं, हाउ मेनी पॉइंट्स exist in following PE curve which belong to ideal hybridization of NH3। कंडीशन क्या गिवन है, बिटवीन टू अल्टरनेटिव प्लेनर स्ट्रक्चर्स। गिवन है कर्व, कर्व गिवन ना हो तो भी हम खुद ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन समझते हैं, हाउ मेनी पॉइंट एग्जिस्ट इन पी कर्व विच बिलोंग टू आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। आइडियल हाइब्रिडाइजेशन, अब सिर्फ sp3 को ही आइडियल हाइब्रिडाइजेशन मानकर मत रुक जाना, इसके साथ साथ sp2 भी हमने पढ़ा है इसी पी डायग्राम में, वो भी तो आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। आइडियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब इंटीग्रल वैल्यू, तो इंटीग्रल वैल्यू 3 भी है और 2 भी है ऑफ NH3 बिटवीन टू अल्टरनेटिव प्लेनर स्ट्रक्चर। प्लेनर स्ट्रक्चर दो आए थे ना स्ट्रक्चर भाई, एक आया था प्लेनर और एक था पिरामिडल। पिरामिडल क्या थे, ग्राउंड स्टेट 1 एंड ग्राउंड स्टेट 2, जिनकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी निकाली थी sp3.33। प्लेनर की बात करूं मैं, प्लेनर का मतलब ट्रांजिशन स्टेट, दो अल्टरनेटिव प्लेनर स्ट्रक्चर मतलब दो अल्टरनेटिव ट्रांजिशन स्टेट, पहली छोड़ के दूसरी, ये ts डैश
और ये TS, ये अल्टरनेट पोजीशन है क्या, ये ही तो अल्टरनेट पोजीशन हुई। इनके बीच में आइडियल हाइब्रिडाइजेशन कितनी कितनी प्रेजेंट है, sp2 2 पॉइंट हो गए। इसके अलावा कुछ और दिख रहेगा, बिल्कुल, जरा देखना, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। लास्ट क्वेश्चन यही था, sp3, क्योंकि यहाँ पर तो 3.33 है, तो 3 कहाँ लाई करेगा, 3 भी तो यही कहीं लाई करेगा ना, तो यहाँ पर भी कितना हुआ, sp3 sp3 sp3, तो 4 पॉइंट ये हो गए। पूछा क्या है, बिटवीन, बिटवीन पूछा है ना, बिटवीन, इसका मतलब इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। और एक ट्रांजिशन स्टेट ये रही, यहाँ पर भी कितनी है, sp2। अगर पूछा होता अलोंग विद अल्टरनेट तो ये दो भी इंक्लूड हो जाती, लेकिन पूछा बिटवीन, बिटवीन के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट की ये और 4 ये, तो टोटल कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट प्रेजेंट बिटवीन टू अल्टरनेटिव प्लेनर स्ट्रक्चर, दोज कैरी आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन, डेफिनेशन, क्वेश्चन की थोड़ी सी चेंज है, बिटवीन टू प्लेनर की जगह सिंपल क्या कर दिया, पिरामिडल। अभी हम सोल्व कर रहे थे प्लेनर की, तो जरा देखना पिरामिडल कहाँ कहाँ लाई कर रही है, अल्टरनेट पोजीशन पिरामिडल की देखना। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लूं क्या, यहाँ पर भी तो जरा देखो 3.3 ही लाई कर रही होगी। अल्टरनेट पिरामिडल मतलब अब की बार बात हो रही है इन दो पोजीशन की, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अभी के लिए पीछे का जो हम सोल्व कर चुके हैं उसे रब कर देते हैं। यहाँ पर सब पहले हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं। अब देखो 3.33 3.33 अल्टरनेट पोजीशन के बीच में, एक तो ये sp3, 1 2, यहाँ पे भी तो आइडियल हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो 1 2.3 4 5 6, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना, बिटवीन पूछा है। दोबारा देखो, बिटवीन टू अल्टरनेटिव पिरामिडल, पिरामिडल मतलब ग्राउंड स्टेट, आइडियल हाइब्रिडाइजेशन उनके बीच में लाई करेगी, उनकी 3.33, ऊपर चला 1 2.3 4 5 और ये 6, यहाँ पर खेल खत्म। तो टोटल कितने पॉइंट आए, टोटल पॉइंट आए 6 पिरामिडल के लिए, और 2 अल्टरनेट प्लेनर की बात करूँ तो आए 5। बस इसी तरह के क्वेश्चंस इनके लिए फॉर्म हो सकते हैं। फ्लक्सोनियल बिहेवियर ऑफ अमोनिया, अब अमोनिया का तो फ्लक्सोनियल बिहेवियर ठीक है, लेकिन उसका कंपैरिजन करते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ। एक वर्ड आया था बीच में, इन्वर्जन बैरियर, किससे रिलेटेड था ये, हम किससे बात कर रहे थे, एनर्जी का बैरियर जो था उसको ओवरकम करना, मतलब इन्वर्जन बैरियर को ओवरकम करना। तो मैं उसे डेल थीटा मैंने जो अभी लिखवाया था वो अब यहाँ काम आएगा। डेल थीटा क्या था, ट्रांजिशन स्टेट का एंगल माइनस ग्राउंड स्टेट का एंगल, कोई दिक्कत, लेकिन बेसिक क्या है हमारा, ग्राउंड स्टेट। कोई भी मॉलिक्यूल स्टडी करेंगे ग्राउंड स्टेट से ही तो स्टडी करना शुरू करते हैं। इसका मतलब ग्राउंड स्टेट में जितना ज्यादा थीटा होगा, थीटा ऑफ ग्राउंड स्टेट जितना ज्यादा होगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू माइनस में है, माइनस की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरी वैल्यू घटेगी।
क्या ग्राउंड स्टेट का थीटा, जितना ग्राउंड स्टेट में एंगल होगा मॉलिक्यूल का वो जितना ज्यादा, ओवरऑल वैल्यू पूरी कम, ये पूरी कम, तो डेल थीटा कम। और डेल थीटा मैं कह दूं क्या, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल ई। डेल ई मतलब एनर्जेटिक डिफरेंस बिटवीन द टू स्ट्रक्चर्स। कैसे भाई, जितना ज्यादा थीटा, जितना ज्यादा एंगल, नहीं ज्यादा एनर्जी बैरियर, ये आपस में एनर्जेटिक एक्सचेंज कर रहे थे, और इसे हमने कहा था फ्लक्सोनियल बिहेवियर। तो डेल ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल थीटा। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, समझाने के लिए क्वेश्चन समझाओ। क्वेश्चन क्या है, कंपेयर इन्वर्जन बैरियर NH3 और NF3 के बीच में इन्वर्जन बैरियर कंपेयर करना है। थीटा किसमें, मॉलिक्यूल में एंगल किसका ज्यादा होगा, फॉर ऑब्वियसली NH3 हैव मोर एंगल देन NF3। जिसका थीटा ज्यादा, सिंपल सी बात है, उसका डेल थीटा कम, डेल थीटा कम, तो इन्वर्जन बैरियर NF3 का ज्यादा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल, एक ज्यादा एक कम, दूसरा कम तीसरा ज्यादा, वही सिंपल सा यूनिटी मेथड है। अच्छा, कंपेयर बिटवीन NH3 एंड PH3। PH3 कुछ याद आया क्या, ड्रैगो कंपाउंड। कंडीशन क्या क्या थी एक बार रिवाइज कर लें। मेन एटम थर्ड पीरियड का होना चाहिए, साइज बड़ा होना चाहिए, साइड एटम छोटा होना चाहिए या कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन क्या थी, मेन एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। तो कंपैरिजन कर रहे हैं हम बिटवीन NH3 एंड PH3 के बीच में, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कर्व कुछ ऐसी ड्रॉ होती है। This large energy gap is of PH3 and this small energy gap is of NH3। इस एनर्जी गैप की वैल्यू गिवन है, थ्योरेटिकल गिवन है 24.2 किलो जूल पर मोल, एंड इसकी जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल डाटा है, आप और मैं अपने आप से नहीं बता रही है वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है, और इस एनर्जी गैप की वैल्यू है 132.00 किलो जूल पर मोल, अप्रोक्स 132 किलो जूल पर मोल। ये क्या हुई, ज्यादा हुई। एक बात ऑब्जर्व करने की यहाँ पर क्या है, NH3 फ्लक्सोनियल बिहेवियर, वॉल्डन इन्वर्जन NH3 का ही पढ़ते हैं हम, PH3 का नहीं। उसका कारण पता है क्या है, यही है, ये लो एनर्जी। समझ में आई अब बात, NH3 का क्यों पढ़ते हैं हम और किसी का क्यों नहीं। ठीक है, अगली बात, इफेक्ट ऑन बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब किसी एटम पर लोन पेयर प्रेजेंट है, वो कितनी तेजी से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले,
कितनी तेजी से प्रोटॉन पर जाकर अटैक करते हैं वो उतना ही ज्यादा बेसिक। लेकिन NH3 में क्या देखा, ये जो लोन पेयर है ये बिजी है मोल्ड इन्वर्जन करने में, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने में। तो लोन पेयर की प्रेजेंस लिख दूं मौजूदगी कम हो गई। लोन पेयर की प्रेजेंस कम हुई तो बेसिसिटी डिक्रीज हो गई। बोलो भाई कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कम हो गई, कंसेप्ट बताया है कि कम हो गई, कोई कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं पहले ही लिखवा देता हूं डिस्क्लेमर टाइप, दिस हैपन ऑन लेस एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि अमोनिया वीक, बहुत ही वीक बेस हो गया, लेकिन बात करें ना एक कंसेप्ट की, तो वो कंसेप्ट कहता है कि मौजूदगी लोन पेयर की कम तो बेसिसिटी कम। तो कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं, वो एक एक करके समझते हैं। एक तो ब्रिज हेड, जैसे ही कार्बन नाइट्रोजन आएगा तो ब्रिज हेड वहां पर चुपचाप अपनी जगह बना लेता है। देखो क्या, ये जो लोन पेयर है ना ब्रिज हेड पोजीशन की वजह से किसी काम का नहीं। अब लोन पेयर ही किसी काम का नहीं है तो मैं कह दूं क्या, नो इन्वर्जन। पहली बात। दूसरी बात, ये कायरल सेंटर HR तो ये कायरल सेंटर हो गया, तीनों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग अटैच्ड हैं। तो ये क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल। लेकिन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड नहीं है, ये है ऑप्टिकल इनएक्टिव। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर होती है इंटरनल कैंसिलेशन, एक बनाएगा दूसरा मारेगा, फिर बनाएगा फिर मारेगा। कैसे याद करना, सबसे पहली ग्राउंड स्टेट, फिर ट्रांजिशन स्टेट। ग्राउंड स्टेट ने किया ठीक है भाई ऑप्टिकल एक्टिव हूं, ट्रांजिशन स्टेट ने कहा नहीं हूं, मैं हो गया प्लेनर। तो ओवरऑल क्या हुआ, इंटरनल कैंसिलेशन, ऑप्टिकल एक्टिव होते भी लेकिन इंटरनल कैंसिलेशन की वजह से ऑप्टिकल इनएक्टिव है ये कंपाउंड। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर N की जगह लग P, यहाँ पर इंटरनल कैंसिलेशन है क्या, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, नो इंटरनल कैंसिलेशन। यहां पर इसे भी कह सकते हो आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कुछ क्वेश्चंस थे पी कर्व से रिलेटेड। अगर कुछ और क्वेश्चन है तो मैं देखता हूँ एक बार। एक दो क्वेश्चन मुझे ठीक लग रहे हैं, एक ही है मैं वही पढ़ देता हूँ फटाफट। द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग आर, एक से ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट है क्या। फर्स्ट स्टेटमेंट, द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंगल ऑफ ग्राउंड स्टेट
ग्राउंड स्टेट का नाम सुनते ही दिमाग में आना चाहिए पिरामिडल वन। क्या? द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड एंगल ऑफ ग्राउंड स्टेट एंड ट्रांजिशन स्टेट वेरीज डायरेक्टली विद इन्वर्जन बैरियर। बिल्कुल सही बात, यही तो अभी हमने समझा है। डेल ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल थीटा, यही पॉइंट लैंग्वेज में लिख दिया है बना करके। सेकंड स्टेटमेंट, इन्वर्जन बैरियर ऑफ NH3 इज हायर देन PH3। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, ये गलत स्टेटमेंट है। PH3 का इन्वर्जन बैरियर कितना था? 132 किलो जूल पर मोल। NH3 का क्या था? 24.2 था आई गेस, तो PH3 का ज्यादा हुआ। थर्ड ऑप्शन, इन्वर्जन बैरियर ऑफ NCH3 होल थ्राइस इज स्मॉलर देन NH3। अब भाई NCH3 देखो, एज्यूम करो, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। NCH3 मतलब CH3 सब्स्टिट्यूएंट्स जो आ गए वो है लार्ज, रिपल्शन बीच में ज्यादा। ग्राउंड स्टेट का जो थीटा है वो हो गया इंक्रीज, थीटा इंक्रीज, तो डेल थीटा डिक्रीज, इन्वर्जन बैरियर डिक्रीज। तो स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट, इन्वर्जन बैरियर ऑफ NCH3 is smaller than NH3। लास्ट स्टेटमेंट, वॉल्डन इन्वर्जन इज ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन। बिल्कुल गलत, वॉल्डन इन्वर्जन इज ड्यू टू क्वांटम टनलिंग। ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। अमोनिया शो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया shows fluxonial behavior. The hybridization of ground state and transit state respectively are, first option sp2 sp3, ग्राउंड स्टेट की होती है sp3 और ट्रांजिट स्टेट की होती है sp2, ये हमें पता है। ऑप्शन हम देख लेंगे, ऑप्शन चारों अलग अलग गिवन है। बस बताना ये चाह रहा हूँ कि ऑप्शन कई बार कंफ्यूजिंग वे में दे देता है, कंसेप्ट ध्यान रखने हैं बस। यही कुछ क्वेश्चन थे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। That's all for today. Do hit like and subscribe button. Thank you.